जी वेलकम टू स्पीस्टर यूट्यूब चैनल। आज मैं सुबह नबील सत्ती जो सुबह मुझे बताया कि जी उनसे आपने मीटिंग करनी है, उनसे आपने इंटरव्यू करना है। यकीन करें यहाँ मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद विज़िट के बाद मुझे पता चला कि इतना अच्छा नाम और इतना प्यारा बंदे, इतना वर्किंग करने वाले पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में इनका नाम है। BSP जो इनकी GSP कह लें, एक इदारा है जो माजूर लोगों को किसी किस्म की वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज उनसे मेरी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम नबी भाई, कैसे हैं? सेहत ठीक है? हैरियत से? तबीयत ठीक है? सुनाएं कैसे दिन गुजरे? दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। तो ये आप क्या आपके जहन में सोचा कि ये जो एक तंजीम बनाई जाए या एक NGO बनाई जाए, तो इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। ये एक लंबी तहरीक है जो 3 दिसंबर 2014 से शुरू हुई। पंजाब पुलिस की लाठीचार्ज पे हम लोग अपने हकूक़ के लिए निकले थे सड़कों पर। तो इमरान खान साहब ने हमें ये तरीका सिखाया कि हकूक़ जो हैं वो मांगे नहीं जाते, छीनने पड़ते हैं। तो मिलते नहीं हकूक़ माओं की गोद में, खूने जिगर की याद दिलाती है वाइट कैन। तो हमने बस उसी पे अमल पैरा होते हुए अपने हकूक़ को छीनने की कोशिश की। तो तब से ये तहरीक चली। मैं अकेला निकला था रावलपिंडी के तरफ से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो मजमा है ये मेरे साथ है और पूरा काफ़िला हम बन चुके हैं और ये तहरीक जो है ये ज़ोर पकड़ चुकी है और इंशाल्लाह हम तमाम माजूर अफराद के मसाइल को हल भी करेंगे। अच्छा, मुझे काफ़ी नमाज तकसीम किए गए, स्पेशल लोगों को बहुत से गिफ्ट वगैरह भी दिए गए। तो ये आपका स्पॉन्सर या आपको कोई इमदाद कर रहे हैं, अपने तरफ से कर रहे हैं या क्या चक्कर इसका? ये मैं आपको क्लियर बताता चलूँ कि ये तमाम तर जो जितने भी तंजीमी मामलात हैं, हमारे तमाम लोग ख़ुद ही, हम पूरी फोर्स है और ख़ुद ही हम सेल्फ जनरेटेड हैं और सेल्फ मेड हमारे तमाम लोग हैं। हम किसी से नहीं मांगते। हमारा जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं या वॉलंटियर्स हैं, हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अपनी ही जेब में से हम अपने नाबिना और माजूर अफराद के लिए ये जो फ़ंड जनरेट करते हैं और इसमें डोनेट करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि आपके ये माशाल्लाह इतने वर्कर भी हैं, पूरे पंजाब में आप काम कर रहे हैं, तो कभी आपको किसी चीज़ की कोई ऐसी कोई हुई किसी से, कोई यार किसी मुझसे नहीं उसका मेरा काम अपना मिनिस्टर से या अपना MPA से, तो कोई ऐसा किसी का नाम लेना चाहिए जिसने मेरी बहुत हेल्प की हो? हमारा सबसे ज़्यादा गिला रहा है हमेशा सियासतदानों से, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने हमारी हरगिज़ मदद नहीं की। खलील तार सिंधु मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स, इन्होंने भी हेल्प आउट नहीं कर सके। हारून सुल्तान बुखारी साहब मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, वो भी नहीं कर सके। और हमजा शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नेकी की कोई लकीर मौजूद नहीं थी। और इसी तरह जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें भी सियासतदान जो है वो वादे करते हैं मगर पूरा नहीं करते। तो हमारी जो हेल्प आउट किया पिछले दौर हुकूमत में सऊद मजीद साहब, जिनका मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हारून रफ़ीक साहब ने हमारी बहुत हेल्प की। और हमारे डिवीजनल डायरेक्टर जो हैं वो असलम मितला साहब, जो मौजूदा डिवीजनल डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प आउट की। तो बाकी जो ज़ाहिर बात है हमेशा हमें प्रॉब्लम रही है सियासतदानों से, क्योंकि सियासतदान जो बोलते हैं वो करते नहीं। अच्छा, आपकी अगर हेल्प की जाए, मसलन कोई बंदा आपको कुछ देना चाहे, क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करे, क्या चीज़ आपको दी जाए? सबसे मेन चीज़ हमें इज़्ज़त चाहिए। जो हमें देना चाहता है वो हमें इज़्ज़त, दोस्ती, प्यार, खलूस। उसके बाद जो ये मादी अशिया ये तो फ़ना होने वाली हैं। हमें अगर देना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दें, हमें अपने बराबरी का दर्जा दें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? किसी बंदे को आप जॉब की ज़रूरत होती है इनको ज़्यादा, या किसी और हेल्प की चीज़? माली हालात से हमारे जो है ना, मेरा जो ख्वाब है कि मैं डिसेबल बेगरी का खात्मा करना चाहता हूँ। मैं डिसेबल को अपने पाँव पे खड़ा देखना चाहता हूँ, उनको कमाता हुआ देखना चाहता हूँ। तो उस हवाले से हम लोगों, जैसे आज भी हमने टॉकिंग वेट मशीन्स जो हैं वो लोगों में तकसीम की, जो नाबीना अफराद अपने उसमें अर्निंग करेंगे। इसी तरह का हमारा एक प्रोग्राम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें हम छोटे छोटे लोगों कारोबार, जो डिसेबल पर्सन जो कि जॉब नहीं कर सकते, उनको कारोबार करवा के देते हैं ताकि वो अपना अर्निंग खुद कर सकें। तो आपका कोई ऐसा अदारा है, कोई ऐसा जिसके आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया या किसी और तरह की? जी अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सनस जब हमारे वजूद में आई तो वो आवाज़ उठाने का काम करती थी, मगर अब हमने अपना ट्रेनिंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया गया है बेगम कमर जहां फाउंडेशन कंप्यूटर लैब डॉक्टर जमाल नासिर साहब की मावनत से। तो अब वो काम कर रहा है जहाँ पे हम कंप्यूटर कोर्स, और अब्दुल मनान साहब जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने ब्रेल कोर्स और दीगर जो फ़नून है वो हमारे उस इदारे में हम सिखा रहे हैं। अच्छा, कभी आपको
को हुआ कि यार ये सब कुछ छोड़ दूँ, अलग हो जाऊँ, इतनी मुसीबतें हैं, इतनी जद्दोजहद है, इतने लोग तंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं कुछ कर रहे, तो कभी आपके जहन में हुआ यार इस चीज़ को छोड़ के किसी और जगह चला जाऊँ? गो बेकसो लाचार हैं, खुददार हैं, फिर भी हम सर तो कटाते हैं, झुकाया नहीं करते। कभी भी हम इस नामुसाइब हालात से कभी घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। हमें जितना भी कोई दबाएगा हम उतने उभर के आएंगे और इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी भी हमारी होगी। बहुत शुक्रिया नबील सत्ती साहब, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं दोबारा भी आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। मैं इंशाल्लाह पूरी आपका डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा, इसमें आपका पूरा हवाला होगा, आपका पूरा जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ से मैं इंशाल्लाह इसको करूँगा। ठीक है नाज़रीन, नबील सत्ती बहुत महसूस हुआ, यकीन करो हर बंदा इनको मिलने की ख्वाहिश कर रहा है, हाथ मिलाने की ख्वाहिश कर रहा है, इतने अच्छे इंसान है। इसी दुआओं के साथ अल्लाह इनको कामयाब करे, इनकी जो NGO इसको कामयाब करे। और मेरा आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इनसे हर तरह का तामुल करें। वो कहते हैं मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है, हमें किसी माली मदार की आप प्यार में मोहब्बत करें, ये इनका फ़लसफ़ा है, ये इनका प्यार। इसी के साथ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ गेस्ट जनाब राजा नासिर साहब, चेयरमैन बैतुल माल मुकर्रम अली साहब, एक्स डिप्टी डायरेक्टर नबीला मलिक साहिबा, और हम सब के दिलों की धड़कन हमारे हीरो जनाब असलम बेतला साहब, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आए आमिर शाह साहब, अदनान शहजाद साहब और मैडम आयशा लतीफ़ साहिबा, और मेरे तमाम नाबीना और माजूर दोस्तों, बिलखसूस प्रिंसिपल डॉग सरादीन स्कूल वलीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हमारे बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि जब हम आपसे मुखातिब होते रहते हैं, मगर चंद मौके जो यहाँ पर मैसर आते हैं वो बड़े ख़ास होते हैं। उनकी ख़ास बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसे हमारे दरमियान मौजूद होते हैं कि जिनसे हम बहुत सारा काम ले सकते हैं, मगर चंद मौके ऐसे भी आते हैं कि जिनसे हम काम लेते नहीं हैं, वो खुद ही हमारा काम करके देते हैं। जनाब राजा नासिर साहब आज हमारी इस तकरीब में रौनक बख्शने के लिए आए हैं। ये रावलपिंडी की वो मशहूर शख्सियत है कि जो भी उनके दहलीज पर आए, जो भी अपना मसला लेकर उनके पास आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मसला कभी हल ना हुआ हो। यासिर मलिक साहब ने जो डिमांड की राय साहब से, ये बहुत छोटी है। मुझे यकीन है कि ये राय साहब तो ये पूरी करेंगे, मगर जो अब मैं डिमांड करने लगा हूं, राय साहब कह जरा उसको अपने दिल में जरूर जगह दीजिएगा। सबसे पहले डिसेबिलिटी कोटा 1981 में 1%, 98 में 2%, 2012 में 3%। तो आज जैसा कि हमारी ईद का दिन है, तो ईद की दिन का तोहफा हमारे लिए ये कोटा बढ़ाकर दीगर सूबों की तरह सिंध, बलोचिस्तान और KPK के तर्ज पे 5% किया जाए। खास बात, कोटा सिर्फ बढ़ाने का मकसद नहीं है, कोटा बढ़ाकर इनको तीनों डिसेबिलिटीज के अंदर डिवाइड भी किया जाए। दीगर कानून साजी जो मजदूर अफराद के लिए पाकिस्तान में 81 के एक्ट के बाद अब तक नहीं हुई, तो राज साहब आपसे गुजारिश है कि वो कानून साजी के तारीखी कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि राजा शरफ साहब इस टाइम वजीर कानून है, तो वो कानून साजी होनी चाहिए कि आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे फायदा उठा सके।
जहां तक बात की मैडम नबीला मलिक साहिबा ने कि डिसेबल्स को जो स्टाइपेंड मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए, हजूर से मेरी ये गुजारिश है, पहले डिसेबल को स्टाइपेंड देने तो दे, पहले उनको मिल तो जाए, जब मिलेगा तो तब बढ़ाया जाएगा ना। जो दिया जाता था वो बंद हो चुका है। हजूर खिदमत कार्ड जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के सर्वे के मुताबिक दिया जाता है उसमें एक भी डिसेबल नहीं आता। इस वक्त हाल में बैठे हुए ये जो लोग हैं इसमें से 1% भी बेनजीर इनकम सपोर्ट से फायदा नहीं उठा रहे। लिहाजा पहले खिदमत कार्ड, एहसास कार्ड और पता नहीं कौन कौन से कार्ड, इन कार्ड को खत्म किया जाए और डिसेबल का जो स्पेशल आईडी कार्ड है उस कार्ड के मुताबिक उनको स्टाइपेंड दिया जाए। खिदमत कार्ड, एहसास कार्ड और ये सारे कार्ड ये सबका गवर्नमेंट करती रही। मौजूदा गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, कार्ड फायदे ये तब दिए जाएंगे जब पता होगा कि हमारी तादाद है कितनी। तो सबसे पहले काम किया जाए कि इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और इनके लिए पहले इनको मालूमात ली जाए कि डिसेबल हैं कितने और किस किस कैटेगरी के लिए। उसके लिए हम आज दम खिदमत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा तरह काम सरंजाम दे रहे हैं। तो मिनिस्टर राजा शरद साहब तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए कि बुजुर्ग जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए ओल्ड होम आफियत सोशल वेलफेयर के ज़ेर निगरानी चल रहा है और बेवा खवातीन के लिए दारुल फलाह, यतीम बच्चों के लिए काशाना और यतीम बच्चों के लिए मॉडर्न चिल्ड्रन होम। तो हुजूर हमें ये बताइए कि जो डिसेबल या माजूर नाबीना अफराद जो हैं उनके लिए सोशल वेलफेयर में कोई इदारा क्यों नहीं बनाया गया? तो क्या आप लोगों को सोशल वेलफेयर में ऐसे इदारे चाहिए? सर ये सिर्फ यहाँ पर बैठे 150 लोगों की आवाज नहीं, ये पूरे पंजाब की आवाज है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये भी होके रहेगा। स्पेशल एजुकेशन की बात कर लीजिए हजूर, क्योंकि रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है, रावलपिंडी के जो स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल हैं वो अभी तक किराए की बिल्डिंग पर रुल रही है। पहला काम ये किया जाए कि स्पेशल एजुकेशन की जो बिल्डिंग्स हैं वो उनकी अपनी जाती मिल्कियत होनी चाहिए ताकि वो महाना हुकूमत का किराया जो है वो ना देना पड़े। इसके बाद स्पेशल अलाउंस जो कि जिक्र किया गया, राजा साहब की निगरानी में ही दिलवाया गया था, वो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन तक महदूद होकर रह गया है। हमारा मुतालबा यह है कि जो बाकी डिसेबल्स हैं दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको वो स्पेशल अलाउंस जो है वो दिया जाना चाहिए, जो फिक्स अमाउंट 5000 रुपए मौजूद है। यूटिलिटी अलाउंस, सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी भी करते हैं, उनको यूटिलिटी अलाउंस दिया जा रहा है। तो क्या डिसेबल इस पंजाब गवर्नमेंट के वर्कर नहीं, क्या उनका हक नहीं? आप लोगों को यूटिलिटी अलाउंस चाहिए? इसके बाद हमारे क्योंकि डिमांड्स ये कोई लगी लिपटी या कोई ऐसी बात नहीं कि नामुमकिन नहीं, हम कोई भी डी चौक में बैठे किसी का इस्तीफा तलब नहीं कर रहे, हम ये वो चीजें मांग रहे हैं जो कि रियासत मदीना में तय की गई थी। तो इंशाअल्लाह ये रियासत मदीना में हासिल करेंगे। आज 3 दिसंबर 2019 ईद का दिन है, तो इसी मुनासबत से हम राजा नासिर साहब के तवज्जुह से एक ईद का तोहफा हम मांगेंगे। वो होगा क्योंकि ईद पे सबको छुट्टी होती है,
तो क्रिसमस पे भी छुट्टी होती है, तो जब मजदूरों की ईद हो तो उस दिन उनको छुट्टी होनी चाहिए। ये गुजारिश इसलिए की गई कि हमारे बहुत सारे लोग जिनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट आज भी हर धर्मी की रिवायत कायम रखते हुए उनको अपने इदारों में रोका हुआ है। आज भी वही जहालियाना निजाम, वही ब्यूरोक्रेसी हर धर्मी पर उतरी हुई है। तो जब हमें ईद की छुट्टी होगी तो फिर कोई भी माइकल लाल हमें रोकेगा नहीं। ये तमाम बातें राजा साहब हम पिछले 5 साल से साका गवर्नमेंट के साथ नबर्द आजमा रहे, पंजाब आजमाई भी की, मारे भी खाई, सड़कों पर भी रहे, जून में, जुलाई में, जनवरी में, दिसंबर में हर तरह का मौसम बर्दाश्त किया। उम्मीद है कि हमें ये सारी चीजें हासिल करने के लिए वो दोहराना नहीं पड़ेगा। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और राजा साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आए, और उम्मीद है कि अगले 3 दिसंबर को वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे और खुशी से हमारे साथ ईद भी मनाएंगे, ईदी भी देंगे और हमारे तमाम मसाइल हल भी करेंगे। बाकी सियासतदानों की तरह सिर्फ वीडियो में बयान या फिर बयानबाजी से काम नहीं लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।